आमिर खान की पीके फिल्म की शूटिंग इसी जगह पर हुई थी। ये है महाराजा अग्रसेन की बावली, जो आज भूतों का अड्डा बनी हुई है। पीके फिल्म, सुल्तान फिल्म और भी कई सारी फिल्मों की शूटिंग इसी जगह पर हुई है। कई लोगों ने हमें बताया कि शूटिंग के दौरान कई सारी अजीब घटनाएं हुई, जैसे कैमरों का अपने आप बंद हो जाना और ठंडी हवा के झोंके अचानक आना। दिल्ली के बीचों बीच कनाड़ पैलेस से कुछ ही दूरी पर बनी हुई है यह बावली। 700-800 सालों से भी ज्यादा पुरानी ये बावली रहस्यों से भरी हुई है। आज तो इसके आसपास लोगों की रिहाइश बनी हुई है। आप देख सकते हैं, जैसे ही आप इस गेट के अंदर कदम रखते हैं, ऐसा लगता है मानो सदियों पुराना इतिहास आपको अपनी ओर खींच रहा हो। बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए हैं, बड़े बड़े पत्थर शिलालेख लगे हुए हैं, जिन पे सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। आप देखिए, तसल्ली से पढ़ भी सकते हैं किसने बनवाया, कब बनवाया और इसे बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। चलो दोस्तों, अब हम अंदर की तरफ चलते हैं और ये रास्ता हमें लेके जाता है अग्रसेन की बनाई हुई बावली के अंदर। सामने आप गेट देख रहे हैं। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि ये बावली महाभारत काल की बनी हुई है। दोस्तों, अगर आपको भी इसके बारे में कोई सच्चाई पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए दोस्तों, सामने नजर आ रही है पुरानी सीढ़ियाँ। कुल 108 सीढ़ियाँ हैं ये। जैसे जैसे आप इसमें नीचे जाओगे, सन्नाटा और ठंडक दोनों बढ़ते चले जाते हैं। कहा जाता है कि पुराने समय में यहाँ इतना पानी होता था कि लोग अपनी परछाई देखकर मोह में पड़ जाते थे और उस पानी में छलांग लगा देते थे। कई लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि रात के समय यहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, मानो कोई आपको पुकार रहा हो। इसी वजह से इस जगह को दिल्ली की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। लोगों का कहना है कि बहुत समय पहले इस बावली में काला पानी भरा हुआ होता था। आप देख सकते हैं, अभी भी काला पानी है। दिन के उजाले में ये जगह एकदम साधारण लगती थी, पर रात होते ही इसका पूरा माहौल बदल जाता है। यहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों ने हमें बताया कि यहाँ अजीब आवाजें, जैसे पानी की छींटों की आवाज और फुसफुसाहट की आवाज अपनी ओर बुला रही हो। कहते हैं जो लोग यहाँ देर रात तक अकेले गए, उन्हें किसी अनदेखी शक्ति ने अपनी ओर खींच लिया। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि उन्होंने काले पानी में चेहरे, आकृतियां देखी। ऐसा लगता था मानो बावली का पानी लोगों को हिप्नोटाइज कर लेता हो और उन्हें अपने अंदर खींच लेता है। धीरे धीरे इस जगह की डरावनी कहानियां इतनी फैल गई कि लोग यहाँ आने से भी डरने लगे। कहा जाता है कि यहाँ रात के समय रोने की आवाज़ें और पैरों की आहटें सुनाई देती है। बहुत सारे लोग यहाँ सुकून की तलाश में भी आते हैं। दोस्तों, इतिहासकार के अनुसार इस बावली की मूल रचना महाभारत काल की मानी जाती है। कहा जाता है कि इसे राजा अग्रसेन, जो अग्रवाल समाज के पूर्वज थे, उन्होंने बनवाया। इसीलिए इसका नाम अग्रसेन की बावली पड़ा। लेकिन अगर आप ध्यान से इसकी दीवारें और मेहराबें देखें तो इनमें तुर्की और अफगानी स्थापत्य कला का असर दिखाई देता है, जो तुगलक काल की निशानी है। दोस्तों, मैंने जितने भी ब्लॉग बनाए हैं, मैंने सभी का अध्ययन किया है। तो उसी अध्ययन से मुझे आइडिया मिला कि ये जितना भी बना हुआ है, जो भी इसका स्ट्रक्चर है, वो तुगलक काल से मेल खाता हुआ है। तो क्या इसे तुगलकों ने बनवाया या फिर महाभारत काल के महाराजा अग्रसेन ने बनवाया? इसकी सच्चाई क्या है, इसने मुझे भी उलझा दिया। दोस्तों, अगर आपको भी इसके बारे में कुछ पता है, कोई सच्चाई पता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आप भी इसे बारीकी से देखिए और जितना भी तुगलक काल का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, उससे इसको कंपेयर करिए तो ये लगभग सेम मिलेगा। सेम इसकी संरचना है तुगलक काल के बनाए हुए किले वगैरह की। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए, खुद ही सोचिए और इसकी बारीकी को निकाल कर बताइए, क्या ये तुगलक ने बनवाया है या फिर अग्रसेन का है? इन बातों ने तो वाकई में मुझे उलझा दिया दोस्तों, महाभारत काल का जितना भी बना हुआ स्ट्रक्चर है, वो दिल्ली में एक भी मौजूद नहीं है, एक भी नहीं बचा। अगर था तो आज मौजूद नहीं है। तो क्या ये वाकई में महाभारत काल का बना हुआ है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना ना भूले दोस्तों। दोस्तों, इस बावली का बॉलीवुड से भी गहरा नाता रहा है, क्योंकि कई सारे शूटिंग इसी जगह पर हो चुकी है। दोस्तों, इन्हीं सीढ़ियों पर आमिर खान की पीके फिल्म की शूटिंग हुई थी। आमिर खान की फिल्म के शुरुआती के सीन
इन्हीं सीढ़ियों पर है। जब आमिर खान बैठते हैं और अनुष्का शर्मा उन्हें ढूंढती हुई आती है तो वो यही सीढ़ियाँ हैं दोस्तों। सुबह के समय जब पूरा इलाका खाली था तो टीम ने बावली के अंदर और सीढ़ियों पर शूट किया था। आमिर खान ने उस वक्त बिना कपड़ों के भी कई सारे शूट इसी जगह पर दिए हैं। यहाँ कई सारे सीन बेहद ही कठिन थे क्योंकि बावली के अंदर का माहौल ठंडा और सन्नाटे भरा था, लेकिन आमिर खान ने इसे बिल्कुल डर के बिना शूट किया। फिल्म की यूनिट के कई लोगों ने बताया कि बावली के अंदर हवा में एक अजीब सी कंपन होती थी। कुछ लोगों ने बताया कि नीचे की तरफ जाते ही दबाव और सन्नाटा बढ़ जाता था। कई सीन को तो कई बार रीटेक करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर आवाज़ें साफ नहीं आ रही थी। फिर भी उसी सीन ने फिल्म को एक यादगार शुरुआत दी। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि जिस जगह को लोग भूतिया और डरावनी कहते हैं, वहीं बॉलीवुड ने अपनी सबसे क्रिएटिव शूटिंग की। दोस्तों, पीके फिल्म के अलावा सुल्तान फिल्म और कई टीवी सीरियल और वेब सीरीज की शूटिंग भी यहाँ हो चुकी है। दोस्तों, फिल्म रिलीज होने के बाद यह जगह अचानक फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन गई। लोग यहाँ सिर्फ इतिहास देखने नहीं बल्कि वो सीन शूट हुआ था ये देखने आने लगे। अब रोज सैकड़ों लोग यहाँ फोटो और रील बनाते हैं और कहते हैं कि यहीं पर पीके फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो दोस्तों, अग्रसेन की बावली सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि बॉलीवुड के इतिहास का भी अहम हिस्सा निभा रही है। जहाँ कभी पानी और रहस्य बहते थे, अब वहीं से उठता है कैमरा और बनती है कहानी। इसीलिए कहते हैं दिल्ली की बावली इतिहास से भी गहरी और सिनेमा से भी जुड़ी हुई है। दोस्तों, ये 3 मंजिला इमारत है और देखिए ये जो सामने जाली देख रहे हैं, इसके पीछे बना हुआ है एक सुनसान कुआं और उस कुएं में आज भी पानी है। ये मेरे राइट साइड में आप देख रहे हैं, ये एंट्री गेट है उस कुएं तक पहुंचने का। वहीं से पानी निकाला करते थे और लोग अपनी जरूरतों को पूरा किया करते थे। लेकिन आज ये वीरान बनी सुनसान बावली बेहद डर पैदा करती है, बेहद बेचैनी पैदा करती है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें